जल जीवन मिशन अंतर्गत गांधी सागर 2 समूह जल प्रदाय योजना विकासखंड मनासा के क्लस्टर रामपुरा में दिनांक 23/8/2024 को मध्य प्रदेश जल निगम परियोजना क्रियान्वयन इकाई नीमच के सहयोग से सहयोगी क्रियान्वयन संस्था कैंप द्वारा क्लस्टर स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में दिनेश उपाध्याय प्रबंधक जन सहभागिता मध्य प्रदेश जल निगम नीमच रामपुरा नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि जितेंद्र जागीरदार, जनपद पंचायत सदस्य देवीलाल मीणा, जनपद सदस्य मुकेश मेघवाल एवं संकुल प्राचार्य ओम प्रकाश गुप्ता द्वारा मां सरस्वती जी को नमन कर द्वीप प्रज्वलन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश जल निगम नीमच से दिनेश उपाध्याय द्वारा योजना के तकनीकी पहलू के साथ सामाजिक पहलू पर विस्तृत जानकारी दी गई एवं योजना शुरू होने के पश्चात संचालन संधारण हेतु ग्रामीण स्तर पर किए जाने वाले कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई। परियोजना प्रबंधक कैंप मृदुल खरे द्वारा दूषित पानी से होने वाले रोगों के बारे में एवं पेयजल की स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया गया। इस कार्यशाला में क्लस्टर के जनपद समन्वयक, समस्त सरपंच, सचिव, जेआरएस, प्रधान अध्यापक, सीएचओ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति अध्यक्ष, सचिव एवं कैंप संस्था कार्यकर्ता आदि की उपस्थिति रही। अंत में मृदुल खरे परियोजना प्रबंधक कैंप एवं विजय श्याम परियोजना समन्वयक द्वारा आए हुए समस्त सहभागियों का आभार व्यक्त किया गया। सर्वविदित है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इस घोषणा के अंतर्गत 2 दिसंबर 2024 तक समस्त भारत के समस्त गांवों में प्रत्येक घर पर पाइपलाइन के माध्यम से तो शुद्ध पेयजल प्रदाय करने का निश्चित किया गया है। इसी उद्देश्य में इतनी बृहद योजनाएं जो है, इसका गांव के प्रत्येक माता बहनें और भाई जो भी गांव निवासित हैं, समुदाय जन, उन तक संपूर्ण जानकारी कैसे पहुंचे, इसका प्रचार प्रसार और क्षमतावर्धन, ये दोनों काम के लिए जो एनजीओ हमने मध्य प्रदेश जल निगम के अंतर्गत ही समस्त जिलों में एनजीओ को हायर किया गया है अनुबंध के तहत, और उनका काम यह है कि सर्वप्रथम प्रत्येक घर को चयनित करे और ताकि कोई भी घर शुद्ध पेयजल या नल कनेक्शन से वंचित नहीं रहे। इसके लिए फिर इसके साथ साथ में ये योजना है, ये योजना का समय कितना है, कैसे कैसे कहाँ काम चलेगा, समुदाय की इसमें क्या भागीदारी होगी, जनप्रतिनिधियों की क्या भागीदारी होगी, अन्य जो विभाग हैं, महिला बाल विकास विभाग है, शिक्षा विभाग है, वन विभाग है। शासन से आपको ये योजना 2024 तक पूर्ण करने के लिए कहा गया था। लगभग 2024 पूर्ण समाप्त होने की वजह अभी भी योजनाएं आधी से ज्यादा कहीं अटकी हुई है। क्या कारण रहा कि ये ढीला काम, मतलब कार्य का जो स्तर है वो इतना धीमा क्यों? सर्वप्रथम मैं आपको विदित कराना चाहूँगा कि अभी जो 2024 दिसंबर तक है, परंतु अभी जो काम हमारा जो गांधी सागर द्वितीय योजना का समूह जल प्रदाय योजना का कार्य है, वो 70% पूर्ण हो चुका है। 70% पूर्ण होने के पीछे फिर इसमें समस्त क्षेत्रों में काम चला है। ऐसा नहीं कि केवल टैंकियाँ बन रही हैं, यहाँ जल शोधन संयंत्र ही बन रहा है। जल शोधन संयंत्र के साथ साथ में इंटेक वेल, उसके बाद पाइपलाइन डालने का, प्रत्येक घरेलू कनेक्शन देने के साथ साथ में जो टैंकियाँ हैं, इन सब क्षेत्रों में काम चल रहा है। इतना बड़ा जिसको लेकर सब जो यहाँ का पावर हब है वो रामपुरा में बन रहा है, ठीक है, रामपुरा के करीब बन रहा है, पर देखने में आ रहा है कि वही रामपुरा इस जल जीवन मिशन योजना से बाहर है, कुकड़ेश्वर इससे बाहर है, कुकड़ेश्वर इसके अंदर है, मनासा इसके बाहर है। अन्य नगर परिषद क्षेत्र को आपने इसको सम्मिलित किया है, रामपुर मनासा, उनसे ऐसा क्या गुना हो गया कि इसको इस योजना में नहीं लिया गया, जबकि सबसे ज्यादा इस गांधी सागर बांध के अगर दर्ज किसी ने झेला तो वो रामपुरा ने झेला था, पर रामपुरा पैसा बैठा। देखिए, जैसा कि आप सर्वविदित हैं कि बाकी जैसे कि 915 गांव हैं, 915 गाँव में यहाँ क्षेत्र की बात कर रहा था सर, गाँव की नहीं। हाँ, अगर नगरीय क्षेत्र का आप बात करते हैं, आपके जो शेड्यूल है उसमें 6 नगरीय क्षेत्रों को जगह दी गई है, रामपुरा और मनासा नगरीय क्षेत्र की उपेक्षा क्यों की गई, मैं उसका कारण जानना। देखिए, इसके लिए सर्वप्रथम 6 नहीं है, 7 नगर परिषद हमने इसमें शामिल किए हुए हैं, जिसमें कि मल्हारगढ़ का नारायणगढ़ भी है शामिल। परंतु अभी हमने जो आप सोच रहे हैं, जहाँ पर पीएचई ऑलरेडी काम कर रही है, वहाँ पर जल जीवन मिशन हम जल निगम लाइन नहीं डाल रहा है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी आपको सर्वविदित है कि जल जीवन मिशन का एक ही जगह से पैसा आ रहा है, तो डबल खर्च नहीं हो सकता है। जल जीवन मिशन की लाइन डालने में रामपुरा जो लाइन डली हुई थी रामपुरा में इससे पहले,
सर्वप्रथम जहाँ पर भी लाइन, इतनी बड़ी लाइन डालनी है तो कहीं न कहीं पुरानी लाइनें भी, यहाँ केबल कहीं पर आ रहा है कहीं, तो उसको जो क्षतिग्रस्त हो गया है तुरंत जैसा था वैसा ही करने का निर्देश अभी भी अनुबंध के अंतर्गत है। देखिए, अभी जो जब तक इसके हाइड्रो टेस्टिंग नहीं होती है तब तक हम पाइप बंद करना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कल को उस पाइप पूरा ढक दिया गया, फिर उसके बाद अगर उसी ग्रेविटी उसके अंदर थोड़ा भी कूड़ा करकट रहा तो कल को जल प्रदाय होने में बड़ी बाधाएं आती हैं। यही रामपुरा ही नहीं, ये समस्त गाँवों में आपको मिलेगा कि चाहे कई जगह रोड रिस्टोरेशन नहीं हुआ बोलते हैं। तो जब तक हाइड्रो टेस्टिंग नहीं होगी तब तक हम ये काम नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें एक निश्चित प्रेशर हमको 35 फीट हाइट तक जाना चाहिए। वो अगर हो जाता है तब हम समझे कि हमारी लाइन एकदम क्लियर है, उसी के बाद हम रोड रिस्टोरेशन भी करते हैं। आपका अगला सवाल जो था कि अपना मनासा और रामपुरा को क्यों छोड़ा, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जहां हमने लाइन नहीं डाली है वहां पर भी ये बल्क वाटर हम ही को देना है। मध्य प्रदेश जल निगम ही शुद्ध पेयजल देगा वहां पर, क्योंकि आंतरिक अंदरूनी लाइन बिछी हुई है। कहावत कही जाती है सर, आपको अगर आप जल जीवन मिशन की गाइडलाइन पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्पष्टता दिखेगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी उपलब्ध है। आपके हिसाब से देखा जा रहा है सर कि आपने कहा कि जो योजना में नहीं हम उनको भी वहीं तक पानी मुहैया कराएंगे। तो रामपुरा के अंदर 23 करोड़ की योजना, 2 करोड़ 20 लाख की योजना जो आ चुकी है, तो क्या उसके अंदर भी आप ही देंगे वो तीन योजनाओं को? जब शुद्ध पेयजल हम ही को प्रदान करना है सब जगह। सर, इस योजना का कब तक के लाभ मिल सकता है जनता को? दिसंबर 2024 तो इसका पूरा है, परंतु इसके जैसी जो अभी माननीय विधायक महोदय जी, सभी हमारे तीनों उन और माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति मिशन की मीटिंग रखी गई थी। उसमें यह और निर्धारित हुआ कि मनासा वाला एरिया में तक हम फरवरी मार्च तक जल उपलब्ध करा दिया जाएगा, जब भले ही इंटरवेल बाद में बनते रहेगा। क्या नाम सर आपका? क्या मैं दिनेश उपाध्याय, मध्य प्रदेश जल निगम में एक प्रबंधक जन सहभागिता के तौर पर पदस्थ।